को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। शुक्रवार 5 अगस्त को राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के तत्वाधान में देसावली सरना स्थल हरमू में धर्मगुरु बंधन तिग्गा की अध्यक्षता में विशेष बैठक हुई, जिसका संचालन रवि तिग्गा ने किया। बैठक में समाज के अगुवाजनों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की। सभी अगुवाजन बैठक में अपने अपने विचार व्यक्त किए। तत्पश्चात सर्वसम्मति से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिए गए। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित सभी क्षेत्रों के कार्यक्रम में मुख्य रूप से विषय सरना धर्म कोड रखा जाए और एकजुट होकर विश्व आदिवासी दिवस के दिन सरना धर्म कोड की आवाज बुलंद की जाए। 11 नवंबर 2022 को सरना धर्म कोड दिवस दिल्ली में मनाने का निर्णय लिया गया। आदिवासी दिवस के बाद सरना धर्म कोड विषय को लेकर झारखंड के माननीय राज्यपाल, केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा से प्रतिनिधि मंडल मिलकर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं बैठक में विशेष रूप से गैर आदिवासी से शादी एवं संबंध रखने वाली आदिवासी महिला का आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के मामले को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई। चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया कि संबंधित पदाधिकारी एवं सरकार इस मामले पर पहल करे, संज्ञान ले, नहीं तो आदिवासी समाज इस मामले को लेकर निर्णायक आंदोलन करेगी। इस विषय को लेकर 21 अगस्त 2022 को देसावली हरमू में विशाल बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा ओरांव, राष्ट्रीय धर्म प्रचारक कमले ओरांव, माधव कच्छप, नारायण ओरांव, चंपा खुजूर, तानसेन गाड़ी, बलकू ओरांव, रमेश ओरांव, अनिल भगत, संजय कुजूर, झरिया ओरांव, सोनू खलको, भीम तिर्की, सुधीर गाड़ी, दीपक तिग्गा, मुन्ना गाड़ी, प्रभु कुजूर, राहुल तिर्की, अमन स्मिथ, चंद्र देव ओरांव आदि मौजूद थे। आइए सुनते हैं सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा व अन्य अगुवाओं ने क्या कहा। आज विश्व आदिवासी दिवस को लेकर विशेष बैठक हम लोग बुलाए थे और इसमें यही निर्णय लिया गया कि विश्व आदिवासी दिवस को एक अधिकार दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। पूरे देश में हम लोग मना रहे हैं, जहाँ भी हमारे संगठन है सभी राज्यों में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और अब लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि गांव-गांव और टोला मोहल्ला में भी आदिवासी दिवस मना रहे हैं और इस बार सरकार भी मना रही है और हम लोग सरकार से भी अपनी मांगों को रखने वाले हैं। सरकार हमारे लिए जो सरना धर्म कोड पास की है और उसे केंद्र में भेज दी है, जो माने तकनीकी जो गड़बड़ी है उसमें सुधार के लिए हम लोग इस आदिवासी दिवस के माध्यम से मांग करेंगे। और राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, गृहमंत्री, इनसे मिलने का भी हम लोग माने आज चर्चा हुई है, लेकिन पहले हम लोग राज्यपाल से मिलेंगे और केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी से भी हम लोग मिलने वाले हैं, उनसे समय लिया जाएगा। यही आज चर्चा हुई है और जो भी कमियां हैं उसे हम लोग माने अगले जो 21 तारीख को जो हम लोग मीटिंग बैठ रहे हैं उस पर फिर चर्चा करेंगे। सरकार जनजातीय महोत्सव तो मना रही है, लेकिन गांव में जो हमारे जनजातीय समाज के जो लोग हैं उनसे जो भी समाज के प्रबुद्ध लोग जो हैं, समाज के जो मुखिया हैं या हमारे ग्राम प्रधान, पहान, पुजार, महतो, मुंडा, पनभरा जो होते हैं, उनसे अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई संपर्क नहीं किया गया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि सरकार अपना पिकनिक मना रही है, लेकिन जो गांव में माने निरीह गांव में जो लोग रहते हैं उनको अभी तक सरकार जो मना रही है उसकी कोई खबर नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोग अब जागरूक हो चुके हैं, इसलिए अपने स्तर से जो हमारा ऐतिहासिक धरोहर है शक्ति खुटा स्थल, मुड़मा जतरा शक्ति खुटा स्थल, वहाँ पर पूरे राज्य से विभिन्न जिलों से लोग वहाँ पर आ रहे हैं और अपने पूरे सांस्कृतिक पहचान के साथ में अपने प्रस्तुति देंगे और फिर एक नया उलगुलान होगा और आदिवासी की जो पहचान की जो लड़ाई है सरना धर्म कोड की, उसकी बात की जाएगी।
और आदिवासी महिला का पैतृक संपत्ति में जो अधिकार है उसकी बात की जाएगी। आदिवासी महिलाओं से जो शादी विवाह करके मुखिया, पंचायत, विधानसभा लोग लड़ रहे हैं, गैर आदिवासी माने कि आदिवासी महिला को ये आधार बनाकर गैर आदिवासी का लाभ ले रहे हैं, उसको रोकने की बात वहाँ होगा। 5वीं अनुसूची पर चर्चा होगी और सेंटी एसपीटी पर चर्चा होगी, स्थानीय नियोजन नीति पर चर्चा होगी, बैकलॉग नौकरी पर चर्चा होगी। और इस तरह से सरकार, झारखंड सरकार और केंद्र सरकार आदिवासियों के लिए क्या प्लान बनाई, इस पर भी बहुत ही ये धारदार तरीके से वहाँ पर चर्चा होगी। तो विश्व आदिवासी दिवस को मुड़मा जतरा में जिस तरह से समाज का जुटान हो रहा है, तो उससे कह सकते हैं कि एक नया उलगुलान होगा, क्योंकि आदिवासी समाज अपने हक और अधिकार को लेकर विश्व आदिवासी दिवस मनाती है, अपनी दावेदारी पेश करती है, अपनी एकता, अपनी गोलबंदी को दर्शाती है। तो क्या इस बार माने कि मुड़मा जतरा से आदिवासी अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेगा, अपनी हक और अधिकार की लड़ाई को लेकर आगे बढ़ेगा? जी बिल्कुल, वहाँ शक्ति स्थल है, इसलिए वहाँ शक्ति प्रदर्शन तो होता ही है। और ये एक तरह से अधिकार दिवस और शक्ति प्रदर्शन के रूप में हम लोग वहाँ में जुट रहे हैं। रवि जी, आज जो देसावली में बैठक हुई है विश्व आदिवासी दिवस को लेकर, सरना धर्म कोड को लेकर, तो इससे आगे किस तरह से देखा जाएगा और किस तरह से इस बार विश्व आदिवासी दिवस मनाने को लेकर तैयारी? सबसे पहले तो तमाम देशवासियों को और पूरे विश्व के आदिवासियों को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व आदिवासी दिवस मनाने का जो मकसद है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो ये दिन जो तय किया गया, वो इसलिए कि आदिवासी समाज अपने हक और अधिकार के, अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा सचेत रहा है। वो अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वाह करता है, लेकिन जब उसके हक अधिकार की बात आती है तो कहीं ना कहीं उससे वो वंचित हो जाता है या उसे वंचित कर दिया जाता है। तो यह जो विश्व आदिवासी दिवस है, ये आदिवासियों को अपने हक अधिकार के प्रति सजग करने का दिवस है। और इस दिन लोग अपने संवैधानिक अधिकार, अपने पारंपरिक अधिकार, अपना रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, इस मामले में लोग जागरूक होते हैं और लोग अपने हक अधिकार को जानकर अपने आप को जानते हैं और इस तरह से वो अपना जीवन को और बेहतर बना पाए, इसके लिए यह दिन तय किया गया है। तो ये इस दिन हम लोग बढ़िया तरीके से ये विश्व आदिवासी दिवस मना पाएँ और संगठित रूप में मनाएं और इसका एक बढ़िया मैसेज पूरे समाज में जाए, देश में जाए और पूरी दुनिया में जाए और पूरे दुनिया के आदिवासियों को, यहाँ के जो आदिवासी हैं उनका रहन सहन, परंपरा, संस्कृति और हर तरह का चीज़ पता चले। इस रूप में विश्व आदिवासी दिवस को मनाने का संकल्प लिया गया। और ख़ासकर इस विश्व आदिवासी दिवस में आज की जो बैठक थी वो हमारे सरना धर्म कोड पर केंद्रित थी और इसमें यह निर्णय लिया गया कि जहाँ भी विश्व आदिवासी दिवस बने, जिस भी संगठन के माध्यम से बने, वो लोग सरना धर्म कोड का जो मामला है, जो केंद्र से हमें सरना धर्म कोड लेना है, इस बात को प्रमुखता से इस विषय को रखे। दूसरी बात है कि 11 नवंबर 2020 जो झारखंड विधानसभा से दोनों पक्षों के सहमति से सरना कोड विशेष सत्र में पास किया गया, इस दिन को सरना कोड दिवस के रूप में दिल्ली में मनाने का इस बार निर्णय लिया गया है। इसमें पूरा हुजूम सभी राज्यों से दिल्ली के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे और वहाँ सरना धर्म कोड दिवस के रूप में वहाँ मनाएंगे। वहाँ के तमाम सरकार पक्ष विपक्ष सबों को ज्ञापन देने का काम होगा और हम लोग आग्रह रहेगा कि हमें सरना धर्म कोड केंद्र से जल्द दिया जाए। अन्य मुद्दा में है कि हमारा जो आदिवासी दिवस मनने के बाद जितना भी आदिवासी समाज से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनको ज्ञापन के रूप में हम लोग राज्यपाल से मिलेंगे, उन्हें ज्ञापन देंगे और उनसे आग्रह भी करेंगे कि सभी मुद्दों के साथ हमारा सरना धर्म कोड का जो प्रस्ताव है वो केंद्र के लिए महामहिम राज्यपाल भेजे और उससे संबंधित जनजातीय मामले के मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा से भी मुलाकात करने की बात है, उन्हें भी ज्ञापन देने की बात है। और हम आज के समय में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा जो आदिवासी समाज के बीच में देखने को मिल रहा है कि आदिवासी महिला जो गैर आदिवासी पुरुष के साथ चली गई हैं, आज वैसी महिला का गलत उपयोग किया जा रहा है। आरक्षित सीट, जहां आदिवासी आरक्षित सीट है, वहां से वैसे महिलाओं को खड़ा किया जा रहा है और गैर आदिवासियों द्वारा उस आरक्षित सीट जो आदिवासियों के हक अधिकार के लिए दिया गया है, जहां से आदिवासियों को बेहतर प्रतिनिधित्व मिल पाए, इस उद्देश्य से उस क्षेत्र को आरक्षित किया गया है। लेकिन वैसे क्षेत्र में भी हमारे हक अधिकार को ऐसी महिलाओं के द्वारा अतिक्रमण करने की
जो साजिश की जा रही है, इस पर भी उन्हें ज्ञापन देने की बात है। तो और इन तमाम चीज़ों के बाद 21 अगस्त को राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान की बहुत विशाल बैठक इसी देशवली सरना स्थल हरमू में आयोजित करने की सहमति बनी है, और जिसमें कि आज के बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने इस पर सहमति जताते हुए तमाम कार्यक्रम को बेहतर ढंग से करने का निर्णय लिया है। सबसे पहले आज इस बैठक में जितने लोग उपस्थित हुए सबका जिस हरमू ऐतिहासिक देशावली में सबका उपस्थिति का आभार प्रकट करते हैं। और आज इस बैठक की अध्यक्षता माननीय धर्मगुरु श्रीमान बंधन तिगा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। और आज विशेषकर जो चर्चाएं हुई, सबसे प्राथमिकता अगर हम लोग कहीं भी किसी बैठक में या प्रोग्राम में देते हैं तो सरना धर्म कोड का होता है। दूसरा मुद्दा जो विश्व आदिवासी दिवस पे चर्चा हुआ, साथ में कई वक्ता अपनी बातों को रखते हुए अभी जो समाज में उभरते कई मुद्दे अभी सामने आ रहे हैं उन पे भी चर्चा हुई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरना धर्म कोड जो 11 नवंबर 2020 को झारखंड सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर इसको पारित की थी, अर्थात राजकीय धर्म का सम्मान जो सरना धर्मावलंबियों को दिया गया, उस दिन को सरना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, जो 11 नवंबर को दिल्ली में इसको कई राज्यों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इसको विधिवत किया जाएगा। उसके पश्चात यह भी बातें आई सामने कि विश्व आदिवासी दिवस ये झारखंड की राजधानी रांची है, जहाँ की लोग जोशो खरोश के साथ हक अधिकार के दिवस को मनाते हैं और कई मांगों को सरकार के समक्ष लिखित रूप में पम्पलेट के माध्यम से, फ्लैक्स के माध्यम से रखने का काम करते हैं। आज उसी के अनुरूप इस बार भी निर्णय हुआ, चूँकि मुड़मा एक हम आदिवासियों का ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ शक्ति स्थल है, जतरा खूटा है, वहाँ पे बड़ा कार्यक्रम का आयोजन विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पे किया गया है। तो हम लोगों ने भी समिति के माध्यम से लोगों से अपील किया है कि जो सुबह का जो प्रोसेसन होता है विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पे, वो प्रोसेसन हम लोग सैनिक मार्केट से निकलेंगे, जिसमें हम लोगों ने अपील किया है कि 9 बजे सभी लोग सैनिक मार्केट में उपस्थित हो और वहाँ से कोशिश करेंगे हम लोग कि 10 बजे जुलूस हमारा निकल जाए और वहाँ से चलते चलते हम लोग राजभवन तक जाएंगे और राजभवन में समापन करेंगे। 2 बातें वहाँ भी होंगी, हो सकता है एकाध कुछ नृत्य भी वहाँ हो। और समापन के पश्चात सबों से हम लोग अपील किए हैं कि ऐतिहासिक शक्ति स्थल जतरा खूटा हम लोग सभी लोग जाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे गार्जियनों का ये दिशा निर्देश है, हमारे संरक्षकों का, हमारे सलाहकारों का कहना है कि उस दिन बहुत अहम दिन है और एक निर्णय जो ऐतिहासिक स्थल के लिए होना है वो तय करेगा, इसलिए हम लोग को मुड़मा शक्ति स्थल में उपस्थित होना है। इन बातों को आज अवगत कराया गया और हम लोग इससे निर्णय में भी आ गए हैं। और मैं और एक बात आपको कहना चाहूँगा, अभी जो पंचायत चुनाव पूर्व में हुए, इसमें हम लोगों ने देखा कि कई ऐसे प्रतिनिधि जो आदिवासी समाज से रह के अन्य जातियों में चले गए शादी करके या जिस तरह से गए, और उसके बाद वो आरक्षण का लाभ अन्य समाज को वो मिल रहा है। कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा कई मुखिया प्रतिनिधि, कई जिला परिषद अध्यक्ष, कई हम तो एक तो देखे जो संथाल क्षेत्र में एक जिला परिषद का अध्यक्ष भी बन गए। तो ये बहुत दुखद बात है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि समाज, किसी भी समाज के कोई भी लड़की हो, उसकी शादी किसी समाज में होती है तो उसी समाज का बन के रहे, क्योंकि सच्चाई तो यही है। क्योंकि आदिवासी है तो अगर वो मुस्लिम समाज में गया है तो मुस्लिम होगा, वो आदिवासी नहीं हो सकता है। ये इस पे लोग अंकुश लगाए। और मैं तो अपने समिति की ओर से ये घोषणा भी किया हूँ कि 9 अगस्त के बाद इस पे प्रखंडवार आंदोलन मैं करूँगा समिति के माध्यम से, जिसमें अन्य संगठनों का सहयोग भी मिलेगा। और इसे एक बृहत रूप देने के लिए जब रांची जिला के इर्द गिर्द सभी प्रखंडों में इसको पूर्ण कर लिया जाएगा तो एक बृहत रैली करने का निर्णय लिया गया है। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।